तो भाई दिन की शुरुआत हम कर चुके हैं और शुरुआत यानी कि पोर्टर की ट्रिप आने से जस्ट पहले पोर्टर का एक मैसेज आया है। मैसेज हम आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि ओला उबर रैपिडो के ऊपर जो है बैन लगा हुआ है, पार्सल के ऊपर यानी सामान के ऊपर कोई भी बैन नहीं है। तो हम पोर्टर की बात पर विश्वास करते हुए हमने जो है एक पार्सल पिकअप कर लिया है। पेटियां हैं छोटी छोटी, जो कि नॉर्मल साइज हम कह सकते हैं इसका। और नॉर्मल साइज के बाद अब देखते हैं कि रास्ते में हमारे साथ क्या होता है। दिल जो है धक धक कर रहा है। और जब हमारे पास ट्रिप आई थी तो हमने कस्टमर को पहले ही बता दिया था कि सर चालान बहुत कट रहे हैं, इसलिए पार्सल बड़ा होगा तो हम बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे चल के क्या होता है। पार्सल को सक्सेसफुली डिलीवर करते हैं या हमारे साथ कुछ अनहोनी होती है। तो भाई पार्सल तो हमने ले लिया है और बाइक के ऊपर बांध भी लिया है, लेकिन जो है दिल में धक धक हो रही है। इसलिए हमने जो है पोर्टर के कस्टमर केयर को कॉल मिला दिया। हमने कहा थोड़ा सा हम जो पोर्टर ने हमको मैसेज भेजा था कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो भाई थोड़ा डर लग रहा है, तो क्यों ना पोर्टर के कस्टमर केयर से बातचीत करी जाए कि आखिर पोर्टर हमारा साथ देगा या नहीं देगा। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ पोर्टर की और हमारी बातचीत। पूछनी थी मैम मेरे को, जो इससे ज्यादा जरूरी है। आज सुबह सुबह पोर्टर की तरफ से एक मैसेज आया था कि ओला उबर रैपिडो इसके ऊपर जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, लेकिन पार्सल के ऊपर, पार्सल डिलीवरी के ऊपर कोई बैन नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत होकर जो है पार्सल डिलीवरी कर सकते हैं। कंफर्म करना चाहता हूँ कि वाकई कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, आपको जो मैसेज आया ना वो हमने क्या था कि आपने काफी सारे पार्टनर जो है ना हमें कॉल करके बोल रहे थे कि मैम ऐसा था, मतलब जो कॉमर्शियल व्हीकल है, इंडिविजुअल व्हीकल है, वो मटेरियल लेके जा रहा है तो कॉमर्शियल में रजिस्टर नहीं है तो फाइन लगेगा। जो कंपनी कर से जो मिला है ना मैसेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है पोर्टर को कॉल कर सकते हो सर, और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो आपको जानकारी मिल जाता सर। मेरे को पुलिस वाले रोक लेते हैं और पार्सल की वजह से मेरा चालान करते हैं, तो क्या पोर्टर पे करेगा ये चालान ना सर? हाँ जी। मैं आपको ऐसा तो कंफर्मेशन, क्योंकि इसका अपडेट नहीं आया है कि वो इसका पेमेंट। मैम पोर्टर एक तरह पोर्टर अपने राइडर को यही बोल रहा है ना कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चलाइए। तो हम तो यही मान के चल रहे हैं ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो इसका मैम जो हर्जाना है वो तो पोर्टर को भरना पड़ेगा ना, क्योंकि पोर्टर के कहने पे ही मैं तो पहले ऑफलाइन ही था, मैं तो काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन पोर्टर के मैसेज को देखने के बाद ही मेरे में हिम्मत आई है कि चलिए पोर्टर हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो सर आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपका जो इशू हाईलाइट कर देती हूँ कि अभी जैसे आपका कुछ भी अगर बाय चांस फाइन हो जाता है तो पोर्टर पे करेगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो मैं आपका इशू हाईलाइट कर देती हूँ। तो आप इसके ऊपर इसे हाईलाइट करिए ताकि 1-2 दिन के अंदर राइडर को कंपनी की तरफ से मैसेज आ जाए कि उन्हें काम करना है या नहीं करना है। आपका अकेला इश्यू नहीं है सर, पूरे पोर्टर का है। और पोर्टर ही सर पूरा जितने भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर सारे हैं, तो सर कंपनी को आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो आप निश्चिंत रहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज एकता। सर आपने पोर्टर से कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट किए थे ना? हाँ मैम, किया था कि पोर्टर की तरफ से एक मैसेज आया था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ओला उबर रैपिडो को जो है बैन कर दिया गया है दिल्ली में, और पार्सल डिलीवरी खुली हुई है, इसलिए निश्चिंत होकर आप पार्टनर जो है वो काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वक्त मैं ऑफलाइन था, तो वो मैसेज देखने के बाद ही फिर मैंने ऑनलाइन कर दिया अपने आप को, और एक ट्रिप आ गई तो फिर मैंने कस्टमर केयर से बात करी है। आपसे भी थोड़ा सा कंफर्म आप कर दो तो ज्यादा अच्छा है कि जो कंपनी की तरफ से ये मैसेज आया है, ये मैसेज सही है ना। हम राइडर्स को जो है डरने की जरूरत तो नहीं है ना चालान से, क्योंकि मैम चालान 5,000 रुपए का होता है, वो तो ठीक है, साथ में बाइक भी जब्त हो जाती है। मान लीजिए मैं 50 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, वहाँ कहीं बाइक जब्त हो गई तो मुझे तो वापस खाली आना पड़ेगा, और बाइक को छुड़वाएगा कौन, ये भी सवाल बहुत बड़ा है। आपको मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है जो, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पहले आपको कस्टमर सर्विस पे कॉल करना है, ठीक है? नहीं तो मैं ये समझू ना कि कंपनी जो है ये कह रही है कि ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इन केस मैं ये बोल रहा हूँ 1% भी मान लीजिए कि मुझे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और चालान कर देते हैं इस वजह से कि मैं अपने पर्सनल बाइक को जो है, व्हाइट नंबर प्लेट बाइक को जो है पोर्टर के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ कमर्शियल यूज के लिए, तब उस केस में क्या होगा? क्या पोर्टर मेरी हेल्प करेगा? क्योंकि पोर्टर के अनुसार मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। हाँ, जब भी आपको चालान आता है ना, हाँ जी, अगर आ भी जाता है तो आपको पहले करना है कि आपका जो पोर्टर का व्हाट्सएप नंबर है ना, वहाँ पे आपको स्क्रीन उसको वो जो फोटो है उनको शेयर करना है, ठीक है? फोटो क्लिक करके जो भी चालान आपको आता है वो आपको शेयर करना है पोर्टर के व्हाट्सएप पे,
ठीक है। वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। जो भी कुछ भी कौन सा भी चालान है आपको वहाँ पे शेयर करना है, ठीक है। पार्सल तो हमने सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया, और रास्ते का बताएं तो भाई पूरे रास्ते के अंदर हमें कहीं पर भी कोई भी 5 नंबर वाला या ट्रैफिक पुलिस तक जो है वो नजर नहीं आई है। न जाने कहाँ गायब हो गए ये सब लोग आज जब हम निकले रोड पर। खैर भाई मैं चाहता भी यही था कि भाई कोई भी मुझे पूरे रास्ते ना मिले, और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों के साथ भी हो। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि किसी भी भाई को कोई भी 5 नंबर वाला या ट्रैफिक पुलिस वाला ना रोके। अरे अब बात करते हैं हम पोर्टर कस्टमर केयर से जो हमारी बातचीत हुई, तो देखिए जो बातचीत का निष्कर्ष निकला ना, हमारे हिसाब से अभी पोर्टर भी कंफ्यूज है, और कंफ्यूज होने की वजह से जो है कोई निर्णय नहीं ले पा। लेकिन हाँ, अगर ये सब कानूनी प्रक्रिया हो जाए तो जो है वो काफ़ी कुछ हो सकता है। कंपनी जैसे हम एग्जांपल रैपिडो का ले लेते हैं, तो रैपिडो जो है काफ़ी कोशिश कर रही है कि कोर्ट के अंदर केस लड़ रही है, और जब अगर वो केस जीत जाती है या जो भी है कोई ऐसा नियम बन जाता है जिससे राइडरों का भला होगा, तो भाई उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान हम रैपिडो का ही मानेंगे, क्योंकि रैपिडो ही केस लड़ रही है। बाकी तो ओला उबर तो इस वक्त कोई केस लड़ नहीं रहा, ना ही इधर ध्यान दे रहा है। वो बस अपनी ट्रिपें दिए जा रहा है, राइडर करे ना करे, राइडर फंसे ना फंसे। लेकिन जो है अब इसी तरीके से पोर्टर भी जो है अपने राइडर को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा मानना ये है कि हमें भी कंपनी का सपोर्ट करना चाहिए। हम आप डायरेक्ट तो कानूनी केस लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। मैं भी आपकी तरह काफ़ी छोटा राइडर हूँ, मुझ पर भी पैसे नहीं हैं आपकी तरह, और मैं भी डर डर के ही काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, बड़ी कंपनियाँ जो है ये भाई लॉयर खड़ा कर सकती हैं, ये केस लड़ सकती हैं, ये सब कुछ कर सकती हैं। और भाई इन्होंने भी अपना इतना बड़ा एम्पायर अगर खड़ा किया है, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, तो उस बिजनेस को खड़ा करने से पहले इन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी थी। इन्होंने मार्केटिंग करी, कस्टमर से बात करी, ऐप डेवलप किया, सब कुछ किया, प्रचार किया, ऐड किए, सब कुछ किया, उसके अंदर पैसे लगाए। तो भाई आज ये कंपनियां भी नहीं चाहेंगी कि ऐसा कोई नियम आ जाए कि ये कंपनियां भी बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमारे साथ साथ आखिर बर्बादी तो इनकी भी होगी। आपको जरा सी भी परेशानी हो, सीधा कस्टमर केयर में जो है कॉन्टैक्ट करें। और हमारी ये राय है कि आप अगर पार्सल कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आपने कोई पार्सल पिकअप किया है या नहीं किया है, लेकिन सभी भाई एक बार रैपिडो, ओला, उबर, बोर्जो, पोर्टर सभी कंपनियों में जो है कस्टमर केयर में बात जरूर करें, ताकि उनके ऊपर एक दबाव पड़े हम लोगों की हेल्प करने के लिए। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।